नमस्कार दोस्तों। उड़ीसा के संबलपुर के अंदर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ पक्की सहेलियां रहा करती थी। उनका एक मेल फ्रेंड भी था जिसका नाम संजय था। एक दिन मौका पड़ता है कि संजय की शादी सेट हो जाती है, शादी की तारीख नजदीक आ जाती है और बारात अब लगभग गांव से 200 किलोमीटर दूर जानी थी। इसी ट्रिप के दौरान, इसी जर्नी के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसकी कहानियां जब सुन लेंगे ना, आप दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर एक बार में विश्वास नहीं कर पाएंगे। आइए जिया की जुबानी उसी भूतिया घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। तो ये जो घटना घटी थी ना, किनके किनके साथ घटी थी, सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। प्रियंका नाम की लड़की जिसने ये स्टोरी भी लिख के भेजी है, इसकी एक दोस्त पूजा, एक रानी और एक कंचन, ये चार बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से ही। एक ही गांव में रहने की वजह से इनकी दोस्ती यारी बहुत ही चाइल्डहुड फ्रेंड टाइप की थी। पढ़ाई लिखाई करने भी ये लोग साथ में ही जाया करती थी, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। और इनके ही गांव में जो लड़का था संजय नाम का, उससे भी इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो इनका ग्रुप था दोस्तों का, बेसिकली देखा जाए तो। ये लोग कहीं पर भी टाइम स्पेंड करना है, पार्टी करना है या किसी के यहाँ पर शादी में जाना है, तो ये लोग अपने ग्रुप के साथ ही जाया करते थे। XYZ किसी की भी शादी हो गांव में, ये लोग साथ में ही जाया करते थे। और जो ये प्रियंका है, इसके ही एक चाचा का लड़का है जिसका नाम देवेंद्र है, वो भी इनके साथ ग्रुप में कई बार शामिल हो जाया करता था। तो इनकी जिंदगी में सब कुछ एकदम सही सही फन फन चल रहा था। एक दिन अचानक से पता चलता है कि अरे यार, संजय की तो शादी हो रही है, लेकिन उसकी शादी तो बहुत दूर बारात लेके जाना है। तो कैसे कैसे करेंगे और जाएंगे कैसे? बाकी के जो फंक्शन है वो तो हम चलो अपने गांव में अटेंड कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कोई भी टेंशन प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पर सब अपना निपट जा रहा है। लेकिन जो उतना दूर जाना है, लगभग 180-87 किलोमीटर दूर, लगभग 200 मान लो, इतने किलोमीटर दूर जाना है, तो जाएंगे कैसे और आएंगे कैसे? क्या करेंगे? कौन सी गाड़ी में जाएंगे? मतलब बारात के लिए गाड़ी तो बहुत सारी जा रही थी, लेकिन हम किसके साथ जाएं? इनका मेन मोटिव ये था, ये सोच रहे थे। तो ये लोग आपस में बहुत डिस्कशन करती हैं कि बारात वाले दिन कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो देवेंद्र बोलता है, प्रियंका का भाई, कि यार अपनी गाड़ी है ना, मेरी जो गाड़ी है उस कार से चल लेंगे। मैं रहूँगा और तुम चारों लड़कियां रहना। हम पांचों अपनी गाड़ी से चलेंगे, तो अपने हिसाब से हम शादी अटेंड करेंगे और अपने हिसाब से वहां से हम वापस आएंगे। नहीं तो दूसरे बारात की गाड़ियों के साथ जाएंगे तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा कि वो अगर सुबह तक रुक रहे हैं, शादी के बाद आ रहे हैं, तो उनके साथ आना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। प्रियंका बोलती है, हाँ यार, ये भी तो सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। भैया के साथ जाएंगे, देवेंद्र भैया के साथ, तो फिर तो सही रहेगा। रात में ही लौट आएंगे अपन, क्यों पूरी रात रुकेंगे? और वैसे भी पूरी रात रुकना, वहाँ पे बैठे-बैठे थकान होना, और फिर वहाँ से फिर घर के लिए इतने ज़्यादा किलोमीटर दूर वापस आना, 1-2 दिन तो ऐसे ही थकान में ही चला जाएगा। तो ठीक है, अपन रात में ही लौट आएँगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। फाइनली अब शादी वाला दिन आ जाता है, बाकी सब फंक्शन तो गाँव में अटेंड कर ही लिए हैं। सब बारात-वारात की गाड़ियाँ रेडी होती हैं। बस हुआ है गाँव से और भी लोगों को जाने के लिए। बहुत सारे लोग बस में बैठे हैं, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल कार है, उसमें भी 8-10 लोगों को बैठा लिए हैं। दूल्हे की अलग से गाड़ी है, दूल्हे की गाड़ी में दूल्हे की फैमिली वाले बैठे हैं। सब कुछ करके एक अच्छी सी तैयारी करते हैं, तैयारी करके ये लोग निकल जाते हैं बारात लेके। अब जिस जगह पे, जिस गाँव शहर में लोग बारात लेके गए हैं, वहाँ पर जाने के बाद बहुत मज़ा आता है इनको। प्रियंका के तीनों दोस्त लोग, प्रियंका, देवेंद्र भैया, सब मस्त इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। जो भी चीज़ें थी खाने पीने की, लड़कियों वालों के घर के तरफ से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे थे। टेस्टी टेस्टी चीज़ें खा रहे हैं ये लोग। इनको तो अलग ही मज़ा आ रहा है। इनको लग रहा है कि वाह यार, क्या ही सही जगह पे आए हैं हम लोग। बहुत इंजॉय किए, बारात में डांस किए, जो भी होता है शादी के रिचुअल्स, वो सारी चीज़ थोड़े बहुत हो रहे हैं। सब कुछ होते होते लगभग रात के 12 साढ़े 12 का टाइम हो जाता है। देवेंद्र भैया इसके पास, प्रियंका के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या करें बहन, चले फिर निकलें? क्योंकि अभी निकलेंगे तो काफ़ी घंटे लगेंगे और सुबह होते होते हम अपने गांव पहुंच पाएंगे। तो क्या करें, चल ले फिर? तो प्रियंका बोलती है कि अच्छा, मैं अपने दूसरे दोस्तों से पूछती हूँ, उनका मन कुछ घंटे और रुकने का तो नहीं है, तो नहीं तो फिर चल लेंगे। तो ये अपने दूसरे दोस्तों से पूछती है, कंचन, रानी, पूजा, इन लोगों से पूछती है। तो वो लोग बोलते हैं, नहीं नहीं यार,
क्या करेंगे प्रियंका यहाँ पे रुक के अपन? एक काम करते हैं, निकल ही जाते हैं। एन्जॉय तो कर लिया ना जितना एन्जॉय करना था, जितनी फ़ोटोज़ निकालनी थी, स्टेज पे जाना था, खाना खाना था, डांस करना था, सब कुछ कर चुके हैं। तो अब रुक के अपन मंडप में शादी वाला टाइम पे क्या देखेंगे अपन अब? निकल जाते हैं। अब म्यूचुअली सबने डिसाइड कर लिए और सबके सब अपना-अपना सामान जो भी चीज़ें हैं लेते हैं और दूल्हे के घर वालों को बाय बोलते हैं कि गाँव में ही मिलते हैं दूसरे दिन, जब आप लोग आ जाओगे तो। और सब कुछ करके ये लोग अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं निकलने के लिए। देवेंद्र भैया गाड़ी चला रहे हैं और आगे बैठी हुई है आगे ड्राइवर सीट के बाजू वाले में प्रियंका और तीनों लड़कियाँ बैठी हुई हैं पीछे। मस्त सुहाना मौसम है, सब कुछ अच्छा है। डार्क अंधेरी रात, सुनसान सड़क, सब कुछ बहुत मज़ेदार लग रहा है। स्लो म्यूज़िक चल रही है कार में। इनकी कार भी बहुत सुंदर थी, ब्लैक कार थी। बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा सुकून भरा सा लग रहा है। विंडो खोल दिए हैं, एसी नहीं चालू कर रहे हैं, बाहर से हवा ठंडी-ठंडी हवा आ रही है। इतना मज़ा आ रहा था कि एकदम थोड़ी-थोड़ी इनको नींद आने लगी थी, ऐसे-ऐसे थोड़ा आँख झपने लगी थी। ऐसे सो रहे हैं, फिर उठ जा रहे हैं, फिर सो रहे हैं। तो देवेंद्र भैया बोलते भी हैं प्रियंका को, "भाई तू देख मेरे बाजू में बैठी है, तू मत सो वरना मैं सो गया तो हो गया फिर तो। मैं चला रहा हूँ कार भाई।" तो बोलती है, "हाँ, हाँ, नहीं सो रही, नहीं सो रही हूँ।" ये लोग चलाते-चलाते काफ़ी अलग जगह पे पहुँच जाते हैं। हाईवे से ही चल रहे थे ये लोग। तभी अचानक से देवेंद्र भैया बोलते हैं कि यार ये शॉर्टकट वाला लेंगे ना तो अपने आधे 1 घंटे बच जाएँगे। तो क्या करें? ये हाईवे वाला रोड ही पकड़े या ये शॉर्टकट वाला लेफ्ट वाला ले लें? प्रियंका बोलती है कि अगर आधे 1 घंटे बच रहे हैं तो अपन को शॉर्टकट ले लेना चाहिए। तो पीछे लड़कियों से बोलते देवेंद्र भैया पूछे क्या उनसे? बोलते आपको चलाना है गाड़ी, आप देख लो ना, किधर से लेके जाना है आप देखो। देवेंद्र भैया बोलते हैं अच्छा एक काम करते हैं शॉर्टकट वाले से ही ले लेते हैं। उन्होंने शॉर्टकट वाले रोड पे अपनी गाड़ी मोड़ ली है। अब हाईवे छूट गया पीछे। ये लोग एकदम ही सुनसान सड़क में एंटर कर गए। दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी कोई है, कोई टिमटिमा रही है, कोई है भी तो दूर दूर तक जल रही है। दूर दूर पे 1-2 जल ही नहीं रही है स्ट्रीट लाइट। एकदम अंधेरा वाला माहौल है, लेकिन इनकी कार अकेले उस सुनसान सड़क पे दौड़ रही है। मस्त चल रही इनकी कार। अभी कुछ मतलब मीटर और आगे गए ही होंगे, 500-600 मीटर और आगे गए ही होंगे। अचानक से इनके कार के एकदम एग्जैक्ट सामने एक बहुत ही लंबा सा आदमी दिखाई देता है, ऐसे हाथ करके रोकते हुए। और जैसे ही देवेंद्र भैया देखते हैं उसको, वो नहीं रोकते हैं गाड़ी। ऐसे थोड़ी लड़कियों को लेकर रैंडमली किसी के पास भी गाड़ी रोक देंगे। वो गाड़ी को ऐसे साइड से किया घसीटते हुए और अपना गाड़ी मोड़ के आगे कर लिया और आगे चलाने लगे। जो बाकी लड़कियां पीछे सो रही थी, झटका पड़ता है गाड़ी में तो उनकी आंख खुलती है, उठ जाती है, बोलती है क्या हो गया, कार इतनी इतनी स्पीड से क्यों 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 हुआ, कुछ हुआ क्या? अभी डर के मारे उठ जाती है लड़कियां। तो फिर बोलती है प्रियंका, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो ना एक आदमी बीच में आ गया था ना तो साइड ले लिया अपन ने, और कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग सो आराम सो। वो लोग बोलते क्या सो यार, डर लग गया, अजीब सा भयानक सा लगने लगा। ये वापस से कार चल रही है। कार चलते चलते और लगभग 5-6 किलोमीटर आगे चली ही होगी, वापस से वही लंबा सा इंसान इनको सड़क के बीचों बीच हाथ मारते हुए दिखाई देता है। सेम वही इंसान। अब देवेंद्र की और प्रियंका की तो मतलब हालत टाइट हो गई कि सेम इंसान वापस से 5-6 किलोमीटर आगे कैसे दिखाई दे सकता है। और जैसे ही वो वापस से बीच रोड पे दिखाई देता है, ये वापस से कार अलग से मोड़ के वहां से देवेंद्र ने कार निकाल दिया। और जैसे ही थोड़े दूर और आगे लेके गया, अभी 2-3 किलोमीटर और आगे, वापस से सेम इंसान रोड के बीचों बीच, लेकिन इस बार अजीब सी डरावनी सी शक्ल लिए हंसते हुए दिखाई दे रहा है, जैसा कि इनके कार को उठा के फेंक देगा। इस जोश में वो दिखाई दे रहा है। लड़कियां जो पीछे थी, अब तो उनको समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है जो लिफ्ट मांग रहा है, हो ही नहीं सकता नॉर्मली है, क्योंकि ये हमको दूसरी बार दिखाई दिया, दूसरी तीसरी बार, और इनको भी 1-2 बार दिखाई दे चुका है। तो सेम इंसान इतने किलोमीटर के गैप में कैसे दिखाई दे रहा है?
लड़कियां भी घबरा गई हैं और सबके सब हाँफ रहे, बोल रहे क्या करे देवेंद्र भैया। बाकी पीछे की लड़कियां बोल रही है, प्रियंका बोल रही है क्या करे, कौन है समझ में नहीं आ रहा है, अपनी कार के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। देवेंद्र बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन रोकते नहीं है कुछ भी हो जाए, कार रोक दी है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये स्पीड में कार चला रहे हैं, वो बार बार उनको गंदी सी डरावनी सी शक्ल लिए रोड के बीचों बीच दिखाई दे रहा था। और उसके बाद अब वो उनको उनके कार के पीछे भागते हुए दिखाई देने लगता है। हम्म। वो अजीब सा लंबा सा अजीब सा दिखने वाला डरावना सा राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान इनके कार के बाजू बाजू से होके भाग रहा है। इन लोगों ने विंडो बंद कर दिए हैं, अब विंडो नहीं खोल के रखे जो पहले हवा खा रहे थे। और इनके कार के कभी आगे आ जा रहा है, कभी पीछे हो रहा है। एकदम जितनी स्पीड है ना कार की हो सकती है उतनी स्पीड देवेंद्र ने कर दिया था, लेकिन फिर भी ये एकदम ही उसी स्पीड में भाग रहा है। अचानक से वो बहुत ज़ोर से धड़ाम से कूदता है कार के ऊपर, और ऐसा लगता है कि वो ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा है कार के आजू बाजू में हर जगह। एकदम ये घबरा गए हैं, इनको लग रहा है कि शायद आज हम नहीं बच पाएंगे, हमारे लिए आखिरी रात है। लड़कियां सब रोने लग गई और ऐसा लग रहा था कि वो कार पलट ही डालेगा। इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं लड़कियां सब, अपने मन ही मन में शिव जी का नाम ले रही हैं, भगवान का नाम ले रही है, जिसको जिसको जो मानता है उसका उसका नाम ले रहा है। जो पीछे बैठी थी पूजा नाम की लड़की, वो महामृत्युंजय का जाप करने लगी ज़ोर ज़ोर से। देवेंद्र भैया ने भी अपना कार स्पीड बनाए ही रखा तेज तेज। ये सब कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ रही हैं, शिव जी का नाम ले रही हैं, करते करते बहुत स्पीड चलाते चलाते ये लोग जैसे ही उस पतली गली वाले शॉर्टकट वाले रास्ते से बाहर निकलते हैं, इनका मंत्र चल ही रहा था, वो उनके पीछे जो शैतान भाग रहा था वो अचानक से भागना बंद करता है और दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद ये लोग कुछ नहीं सोचते हैं, हनुमान चालीसा लगा दिए हैं कार में, और वैसे ही स्पीड से कार चलाते 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 काफ़ी घंटे बाद ये लोग अपने गांव पहुंचते हैं। अपने गांव पहुंचे हैं, इनकी हालत पूरी ख़त्म हो गई है क्योंकि डर इतने ज़्यादा गए थे, सब कांप रहे हैं अजीब सा। घर पहुंचते हैं और जैसे ही घर के बाहर कार खड़ी करते हैं देवेंद्र भैया और कार की तरफ सब देखते हैं, देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कार ब्लैक थी और उसमें ऐसे स्क्रैचेस लगे थे ना, जैसा कोई ज़ोर ज़ोर से अजीबोगरीब नाखून से ज़ोर ज़ोर से स्क्रैच मारा हो। इससे पहले उस कार में एक भी स्क्रैच नहीं था। और आज रात में जैसे ही वो लोग वहाँ से लौट रहे थे उस सड़क से, उसके बाद ही ये स्क्रैच उनको कार पे दिखाई दिया। घर वाले लोग आते हैं, जब इतनी अफरा तफरी होती है तो देखते हैं, बोलते हैं ये क्या हो गया, इतना स्क्रैच किसने मार दिया कार वार पे। तो ये लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ कांड हो गया हमारे साथ। घर वाले लोग बहुत सुनाते हैं इनको, बोलते हैं कि तुमको शॉर्टकट लेना ही क्यों था, 1 घंटे लेट जाते, 4 घंटे लेट आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने वो भूतिया सड़क लिए क्यों, हाईवे से क्यों नहीं आए तुम लोग, नॉर्मली जैसे सब लोग आते हैं, तुम्हारे पीछे कोई भी गाड़ी आते जाते दिखाई दे रही थी। तो देवेंद्र घर वाले पूछते तो बोलते हैं नहीं नहीं कोई दिखाई नहीं दे रही थी। तो बोलते हैं इन लड़कियों को सबको घर पे छोड़ो उनके उनके, और वो करो, तुम सो चलो, मुंह हाथ धो, गंगा जल छिड़कते तुम्हारे ऊपर। ये लड़कियों को छोड़ के आते हैं उनके घर पे और उसके बाद गंगा जल छिड़कते हैं, पूरा हाथ पैर धोते हैं देवेंद्र भैया। लेकिन लड़कियां तो ठीक रह जाती हैं। सुबह उठते हैं जब सब लोग, तो देवेंद्र भैया की बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, आँख वाँख चढ़ गया, एकदम शरीर तप रहा है, पूरे बॉडी में पेन है, अजीब सी तबीयत खराब हो गई देवेंद्र भैया की। सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। तो देवेंद्र भैया घर वाले यानी कि प्रियंका के चाचा चाची सोचते हैं कि कोई मंदिर लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो घटना घटी है उसका असर इसके दिमाग पे ज़्यादा हो गया है। तो उनके ही गांव में एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में देवेंद्र भैया को लेके जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी देखते से बोल देते हैं कि वो जो असर था ना उस शैतान का, वो इसके दिमाग पे सिर्फ हावी हुआ है इसलिए बीमार पड़ा है, बाकी वो शैतान इसके शरीर पे नहीं आया है। अगर इसके शरीर पे वो शैतान आया होता तो ये इस हालत में नहीं होता, लेकिन वो इसके शरीर पे आए, इसको कुछ नुकसान पहुंचाए, उससे पहले हम यहाँ पर पूजा पाठ कुछ अनुष्ठान कर लेते हैं।
पूजा पाठ वहाँ पे होती है और उसके बाद पंडित जी वही मंदिर से ही एक रुद्राक्ष निकालते हैं। रुद्राक्ष निकाल के इसको देते हैं, इसके गले में पहनाया जाता है देवेंद्र भैया के, और उसके बाद जाके देवेंद्र की ज़िंदगी नॉर्मल होती है और बाकी लड़कियों की ज़िंदगी भी नॉर्मल होती है। लेकिन उसके बाद से इनमें से कोई भी शॉर्टकट लेने के बारे में तो सोच ही नहीं पाया। दिन में भी नहीं, रात तो बहुत दूर की बात है। बताओ, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्कैरी था। बहुत भयानक होते होते चीजें सब ठीक हो गई। अंत भला तो सब भला। हुँ। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली तुम स्टार्टिंग में बता ही चुकी हो। हुँ। तो अब तक इस वीडियो को देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी आपके पास भी है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जरूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में अभी मैं फिलहाल काफ़ी दिनों से रेगुलरली स्ट्रीम कर रहा हूँ, ऑनलाइन स्ट्रीम। तो आज तो नहीं, कल एक नया स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो जाओ वहाँ पर जुड़ो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।